नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो कांग्रेस एक और चिंतन शिविर करने जा रही है। उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर के अंदर ये शिविर होना है। 13 से 15 मई की तारीख कुछ बताई जा रही है। उदयपुर झीलों की नगरी है। उदयपुर की खासियत ये है कि उदयपुर गुजरात से सटा हुआ है और गुजरात में इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। और गुजरात के चुनाव को कहीं ना कहीं राजस्थान का जो मेवाड़ का इलाका है, जिसमें उदयपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, डूंगरपुर आता है, कुछ हिस्सा सिरोही का, कुछ हिस्सा भीलवाड़ा का आता है, ये बहुत प्रभावित करता है। खैर, हम इस गहराई में नहीं जा रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उदयपुर झीलों की नगरी है। वहाँ फतेह सागर जैसी बड़ी झील है, दूध तालाब जैसी छोटी झील है, और बड़ी झील में जब पानी भर जाता है तो ओवरफ्लो होकर छोटी झील में आता है, तो सारी झीलें एक साथ भर जाती हैं। ये राजा महाराजाओं का समय का बनाया हुआ है। तो इससे भी कांग्रेस सीख सकती है कि कैसे उसको अपने वोटों का बंटवारा करना है, कैसे अपने नेताओं के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा करना है। और यहाँ पर प्रशांत किशोर एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। और प्रशांत किशोर का क्या फॉर्मूला लेकिन लीक हो गया है। आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, फॉर्मूला लीक हो जाना। देखिए, किसी भी संस्था के बारे में आपको बहुत खुदाई नहीं करनी पड़ती उसके बारे में जानने में। उसके बारे में पब्लिक डोमेन में जो कुछ होता है, फेसबुक पे जो होता है, मेल्स में कुछ होता है, सरकारी नीतियों में जो कुछ होता है, सरकारी मंत्रालयों की वेबसाइट पे जो कुछ होता है, उसका आप अध्ययन कर लें तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा मंत्रालय कितने पानी में है। ऐसे ही अगर प्रशांत किशोर के पिछले कुछ समय में जो इंटरव्यू दिए उन्होंने बड़े पत्रकारों से लेकर टेलीविजन चैनल और डिजिटल चैनल के पत्रकारों को, उनको आप गहराई से पकड़ें तो दो चीजें हैं जो प्रशांत किशोर के फॉर्मूले के तहत आती है, जो कांग्रेस को सीधे सीधे प्रभावित करती है। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पर आरोप लगता है परिवारवाद का। तो परिवारवाद से कांग्रेस कैसे उभर सकती है, इसमें बताया जाता है कि पीके का फॉर्मूला यह है कि जो कांग्रेस में, जैसे राहुल गांधी है, वो प्रचारक के रूप में रहे, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में रहे, वो क्यों अध्यक्ष पद का काम संभाले, वो क्यों कांग्रेस के अध्यक्ष हो। जैसे जेपी नड्डा है, वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन सारा काम तो मोदी करते हैं, चेहरा तो मोदी का है, चेहरा अमित शाह का है। तो ऐसे ही जेपी नड्डा टाइप हो जाए कांग्रेस के अंदर, कोई भी नेता हो जाए, अशोक गहलोत हो सकते हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जो चाहे कांग्रेस ग्रुप 23 में से रख ले और राहुल गांधी के चेहरे को सामने रखे। इससे कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप भी नहीं लगेगा। ये भी कहा जाएगा, देखिए, जैसा बीजेपी कहती है कि साधारण कार्यकर्ता हमारे यहाँ अध्यक्ष बन सकता है, तो ऐसे बीजेपी कह सकती है कि अगर से कांग्रेस कह सकती है, अशोक गहलोत जो एक वक्त में जोधपुर में युवा कांग्रेस के हुआ करते थे, देखिए, तो साधारण कार्यकर्ता, माली समाज के, ओबीसी के, जिनकी जाति की जो गिनती राजस्थान में बहुत कम है, फिर भी देखिए 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अब वो अध्यक्ष हैं अगर बन जाते हैं तो। अगर मैं तो सिर्फ नाम ले रहा हूं वैसे ही, तो इससे परिवारवाद से भी छुटकारा मिलेगा, उस आरोप से भी छुटकारा मिलेगा। और राहुल गांधी पर ये जिम्मेदारी भी नहीं आएगी कि कहाँ खेमेबाजी दूर करनी है, कहाँ धड़ेबाजी दूर करनी है, किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे मुख्यमंत्री से हटा देना है, किन दो रकीबों को एक साथ लाना है, दोनों के एक साथ हाथ उठाकर विक्ट्री का निशान ऐसा करके दिखाते हैं, वैसा दिखाना है। इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, वो 4M की बात करते हैं प्रशांत किशोर को। स्वाभाविक है, कांग्रेस के अंदर भी वो आएंगे तो 4M को की पालना करने की कोशिश कराएंगे वो, कि इसमें 1M है मैसेज, 1M है मैसेंजर, 1M है मैकेनिक्स, 1M है मशीनरी। मैसेज यानी क्या नारा बनना है, मैसेंजर यानी कौन इस नारे को जमीन तक लेके जाएगा, वो राहुल गांधी हो सकते हैं या प्रियंका गांधी हो सकती है, जो भी प्रशांत किशोर के साथ बैठकर जो आला कमान तय होगा। नारा ऐसा हो कि जो विकल्प के रूप में हो, जो नेगेटिव नहीं हो। चौकीदार चोर है, ये नारा काम नहीं आता, ये उल्टा असर डालता है। इसका हमने देख ही लिया है, कांग्रेस ने इसका अंजाम भुगत ही लिया है। 4, 5, 10, 15 सीटें और आ जाती अगर राहुल गांधी ये नारा नहीं देते। कोई एक पॉजिटिव नारा दीजिए, एक ऐसा नारा दीजिए जिससे जनता को लगे कि हाँ, इस पार्टी को हम क्यों चुन रहे हैं। अब कांग्रेस का नारा है चौकीदार चोर है, और फिर लोग कहेंगे कि हमें चुनना है कांग्रेस को, है तो क्यों चुनना है भाई। आप कहोगे कि हम इससे बड़े चौकीदार साबित होंगे, हम इससे बेहतर साबित होंगे, हमारी योजना ये होंगी। कुछ इस तरह की चीजें अगर आप सामने लेकर आए तो नारा ऐसा कौन सा डिजाइन होगा। फिर मैसेंजर मोस्ट प्रोबेबली हम मानकर चलते हैं कि राहुल गांधी होंगे। मैकेनिक्स क्या होगी, किस तरह से आप जनता तक पहुंचोगे, इसमें सहयोगी दलों का क्या मदद ली जाएगी, कहाँ कांग्रेस जोर लगाएगी, कहाँ कांग्रेस
क्षेत्रीय दलों का जो जोर लगा है उसमें एक सहयोग बाहरी पार्टी के रूप में देगी। मशीनरी तो आपके पास जो कार्यकर्ता हैं, जो सोशल मीडिया है, इनका उपयोग करना है, मीडिया का उपयोग करना है, डिजिटल चैनल का उपयोग करना है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने हैं, फेसबुक पर ग्रुप बनाने हैं, पेज बनाने हैं। जो ये काम आम आदमी पार्टी और बीजेपी का आईटी सेल करता रहा है, उस सिलसिले में आगे बढ़ना होगा। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर का फॉर्मूला एक तरह से ये लीक हो गया है और देखना है कि कांग्रेस इस पर कितना अमल कर पाती है, क्योंकि नकल में भी एक तो बात है कि अकल चाहिए और दूसरा कितनी जिम्मेदारी, कितनी जवाबदेही कांग्रेस के नेता लेते हैं, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। 2 चरणों में प्रशांत किशोर को काम करना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला 2 चरण का होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य अगले साल हैं। इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण हैं राज्य हैं, फिर जम्मू कश्मीर भी है, कर्नाटक भी है, हो सकता है कुछ एक आध और राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के तो कुछ राज्य हैं ही। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत कुछ ये चीजें सामने आ गई हैं। अब अमल कैसे होगा, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, इस पर हम सबकी नजर रहेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।